तो इसी दृश्य है। तो वो बैर का पेड़ था। किसका? बैर का पेड़ था। अब पहुंचाने जा रहा था चेला। कौन पहुंचाने जा रहा था? और लोग दूरी बना करके नाक बंद करके जा रहे थे। चेलवा बेचारा दूरी कैसे बनाए? तो चेलवा के चेला दूरी बना करके नाक बंद करके जा रहे थे 10 फीट की दूरी पर, कि मने यदि भर हो भी तो आए ना। तो नाक बंद करके जा रहे थे। अब क्या हुआ? जब वहां गए तो गुरुजी फिर झुके। तो पीछे चले हुए था, बंद कर लिया। कहे कैसे? लेकिन जिम झुके, ऊपर एक चिड़िया थी, वो मर गई थी और तुरंत गिर गई। योग शक्ति से सदगुरु सुन लो, चिड़िया एक बनाए हैं, जीती जाती चिड़िया को मौत वहां बुलाए हैं। चिड़िया तड़प तड़प कर जैसे पेड़ के नीचे आई जी, तड़प कर मर गई चिड़िया, सुन लो गुरुवर युक्ति बताई जी। चेला से बोले, देखो जी मर गई क्या चिड़िया? कहे हाँ गुरु जी। कहे उठाओ। तो उठाए, 10 फीट की दूरी पर लोग जा रहे थे, उठाए। कहे तो कहे फूंक जियाओ ना। बोला गुरु जी हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो कहे हमको दे। तो ऐसे किए योग शक्ति का अनुसंधान करके, जैसे मंत्र फूंके चिड़िया उड़ गई। बोल साचे दरबार की। और जो 10 फीट के दूरी पर थे वहीं जय जयकार करने लगे, जय हो गुरु जी, जय हो गुरु जी, सामर्थ्य गुरु जी, सामर्थ्य गुरु जी हैं हमारे। अब वह बात कैसे फैल गई? जैसे जंगल में आग फैले। उससे कहा, उससे कहा, उससे कहा। अब जितनी भीड़ गई थी भाग करके भर्र से, और उतनी से ज्यादा भीड़ फुर्र से आ गई। मतलब चिड़िया फुर्र से न उड़ी, तो भर्र से भागी, फुर्र से भीड़ आ गई। गुरुजी समझाए चेला से, देखो भर्र फुर्र का खेला है, यहाँ दुनिया झूठ झमेला है। चमत्कार के नाम पर बच्चा झूठे ठेलम ठेला है। सत्य को अपने मन में लाओ, सत्य का पाठ सिखाओ जी। सत्य धर्म के पंथ से इन सबको प्रभु का दर्शन कराओ जी। जिस दिन दीदार हृदय में होगा, परम शक्ति सत्ता की छाया आएगी। उसी समय यह काया जो कांचा कुंभ है, कंचन क्षण में सुहाएगी। अरे इस भर्र फुर्र के दुनिया के धोखे में कभी ना आना तू। ऐसे ही अपना तू जीवन कभी नहीं बिताना जी। बोले कि तेरा नाश हो रहा है, इन लोगों का भी नाश हो रहा है। अबे इन लोगों से सत्य कर्म करा, इन लोगों से सत्य धर्म करा, अच्छा कर्म करा। यह क्या करा रहे हो? ये दुनिया क्या है? भर की ओर। आप लोग क्या जानते हैं? चमत्कारी बाबा सुने हैं कि फिर आने वाले हैं क्या? हमें तो नहीं पता। हम तो इन सब चक्कर में नहीं रहते हैं। हम तो बस जब चरण में मस्तक चढ़ा दिया एक गुरु के, जब एक पति जैसा मिल गया सो मिल गया। आदर्श नारी का क्या है? धर्म ही है ना, एक ही पति चाहे जो भी है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं कि उससे सुंदर पति तो हो जाए। उसी तरह से जब गुरु को मस्तक दे दिया, अपना चरण में उनके चरणों में अपना शीश दे दिया, तो फिर दूजा का जगह कहाँ? दिल में तो एक रह सकता है, दो नहीं रह सकता है। एक म्यान में दो तलवार, एक म्यान में दो तलवार। तो हम तो भैया हमारा मस्तक ना किसी बाबा जी के सामने चरणों में नहीं पड़ता है। झूठ नहीं कहता हूँ, चाहे कोई नाराज हो, चाहे
क्यों नहीं होता है भैया? हमें वह शक्ति नहीं दिखाई देती जो हमें अपने सदगुरु में दिखाई देती है। कोई घमंडी न कहे मैं प्रणाम कर लेता हूं दोनों हाथ जोड़ करके ऐसे, लेकिन यदि मस्तक चरणों में लेटता हूं तो अपने सदगुरु के लेटता हूं। भाई सीधी बात है, हमारा वसूल है, हमारा है, आपका है, आप जाने। आप गुरुओं का चक्कर लगाएं, हम भैया नहीं लगाते हैं। वो लगाए ना जिसको नहीं मिला हो, जिसको अविश्वास हो वो जाए ना, वो जाए ना जिसे विश्वास हो अपने सदगुरु पर। आज जिसे विश्वास हो कि हमें गुरु नहीं मिले वो चक्कर लगाए ना, और भगवान को खोजे ना। खोजता कौन है? जिसका खोया रहता है। हम तो पा गए तो हम क्या खोजें? पाए मैं तो राम रतन धन, तो दूसरा धन क्या होगा? धन क्या होगा? शाम को एक भजन आई थी ना, सबसे मेरे गुरु धनी है। तो जब सबसे मेरे गुरुए धनी है तो दूसरे के पीछे कहाँ दौड़े भैया? कहाँ दौड़े? कहाँ दौड़े बोलिए? दौड़ेंगे? इसलिए मैं कहता हूं चमत्कार चमत्कार कुछ नहीं है, अपना सत्कर्म बनाइए। सत्कर्म का मतलब सुबह उठने के पहले, जैसे मैं ध्यान योग में सिखाता हूं, नाक से सांस लेकर मुंह से बाहर निकालिए कम से कम 5 मिनट। 99% बीमारी निकल जाएगी आपकी। सोते समय भी यही काम करें। घबराहट बेचैनी वाले तो जरूर करें, ठीक है? सर के दर्द, घुटने के दर्द, कोई भी हो, यह क्रिया करें। फिर मां अगरबत्ती जला लें। यहां से एक शक्ति बताई जाती है जो वैज्ञानिक द्वारा प्रमाणित है। वह रेकी शक्ति है। रेकी यही नहीं दी जाती है, पूरे भारत का, विश्व में दी जाती है, ठीक है? नहीं, शुरुआत यहीं से हुई है, शुरुआत यहां से हुआ है। देखिए, उसको प्राप्त कर लें। नहीं प्राप्त करना चाहते हैं तो एक कृष्णा नाम का बच्चा है, उससे मिलेंगे तो उसमें एक साउंड दे देगा। अगरबत्ती जला लीजिए और कुछ मत सोचिए, 3 मिनट अगरबत्ती जले, उसके बाद अपने हाथ को रगड़ लीजिए और जहां भी कष्ट है हाथ रख लीजिए, अगरबत्ती को जलने दीजिए। कुछ सोचिए मत, कुछ सोचिए मत, कुछ सोचिए मत, शांत हो जाइए। वो स्वयं शक्ति धीरे धीरे आपके संकट को दूर कर देगी और मगन होकर के भजन करना शुरू करिए। लेकिन जिसकी भयंकर बीमारी है भैया, उससे डॉक्टर से भी संपर्क कर लेना। ये नहीं कि मैं कहूँ, हाँ उसमें सहायक होगा, लेकिन जिससे कुछ नहीं है वह मगन होकर के जो 5 नियम बताते हैं, 5 नियम का पालन करेगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? ओम। अब हमारे सदगुरु महाराज का, मैया का अदृश्य रूप आ गया, इसलिए हम खड़े होंगे, ठीक है ना? कभी कभी आप लोगों को पाकर हम भूल जाते हैं, आप लोग के दया माया में भूल जाते हैं, आप लोग को देखकर भुला जाते हैं कि हम बैठे हैं कि खड़े हैं। ओम ओम। चलिए, योग ध्यान में आज हम लोग जुटेंगे। देखिए, इस अश्वमेध महायज्ञ का तो एक लक्ष्य देखिए, कल भूल गए, घर घर में यज्ञ शुरू हो ऐसा करिए। पहले जमाने में, जाओ मुंह धो लो, जाओ पानी ले लो। पूर्व प्राचीन समय में घर घर में यज्ञ होती थी, संध्या और सुबेरे दोनों समय। अब पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, ठीक है ना? करना चाहिए। आम दीक्षा हो गया है, आम की लकड़ी ले लीजिए घर घर में, नहीं रोज तो हफ्ता में तो कर ही लीजिए। बहुत प्रेत का बाधा हो और आन फलान ठिकाना हो तो नीम की लकड़ी पर
घी और लोहवान डाल करके हवन कर ले, ठीक है। घर में अशांति कलह हो तो मेवा डाल कर दें, आहुति सबसे डलवावें। बार बार बीमार पड़ते हो, मदार जानते हैं, मदार का सूखा और जरांकुश दोनों को सुखा करके उसकी हवन कर दे, ठीक है। लेकिन घी सब में पड़ेगा। घी, यदि लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी चाहते हैं तो खीर से हवन करें आंवला की लकड़ी पर, ठीक है। लेकिन ये कर्म कांड है, और मैं कहता हूं ध्यान करें, कुछ न करें तो सब कुछ है, ठीक है। ध्यान में ना मन लगे तो भजन करना। ध्यान सोकर भी कर सकते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, कुर्सी पर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग कहां खड़े हो गए? हम खड़े हो तो आप लोग कहां खड़े हैं? हम तो अपने गुरु जी के सम्मान में खड़े हो गए। अच्छा, आप लोग भी खड़े हो गए हैं, ठीक है। चलिए, सम्मान आपका स्वीकार है, बैठ जाइए। ओम। देखिए, इसमें कितने लोग अश्वमेध महायज्ञ में यज्ञ करता है? हाथ ऊपर करें। हाथ नीचे करिए। आप लोगों को एक कल के बाद जब भी सूरज उगे यदि, तो आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। कौन कौन देखना चाहते हैं? वो चमत्कार नहीं, आप ही की तपस्या शक्ति है जो प्रकट होगी, ठीक है ना। अभी हम चमत्कार के खिलाफ ही बोल रहे थे ना। आप लोग एक काम करिएगा, जब मंत्र आचार्य जी कोई मंत्र बोले ना, जब पहला स्वाहा मंत्र बोले, ध्यान दीजिए, पहला मंत्र जब बोले, एक मंत्र गलत सब कह रहे थे, मैं कटवा दिया हूं। तो जब मंत्र बोले, कौन लिखा था वह गलत मंत्र, उसको हमारे यहाँ पेश करो, पहले मेरे पास लेकर के उपस्थित होना है। अभी हम बैठेंगे मेन कुंड पर। तो गलत मंत्र नहीं था, वो मंत्र उस समय जपा जाता है ना जब दुश्मन से लड़ाई करने जाते हैं। तो हम लोगों को दुश्मन से लड़ाई थोड़े कर रहना है, नहीं ना। हम लोगों को तो अश्वमेध महायज्ञ की शक्ति को प्राप्त करना है ना, तो इसलिए वह मंत्र नहीं चलता। शांति और शक्ति